हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। जो क्या है, तो चैप्टर 3 जो मैट्रिक्स है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। चैप्टर 3 जो आपका मैट्रिक्स है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक करवाया हुआ है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली होता क्या है, जैसे सबसे पहले आप ये देखो, आपने चैप्टर 3 जो किया हुआ है मैट्रिक्स, क्या पढ़ा आपने उसमें कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में। हाँ या ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बेसिकली, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट है वो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए बताता है, जो ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मींस हम हमेशा डिटर्मिनेंट के केस में स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है आपको डिटर्मिनेंट के चैप्टर में बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसे आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो डिटर्मिनेंट के केस में हम कैसे लिखेंगे, मॉड के अंदर ए, और ये जो ब्रैकेट है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 9 4 7 5। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है 9 4 7 3 5 8 2 7 5। ये आपका क्या है, इट इज अ मैट्रिक्स। बट इस मैट्रिक्स को अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ, तो कैसे एक्सप्रेस करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू, देखो डिटर्मिनेंट के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, मॉडुलस का यूज करते हैं। तो मॉड ऑफ बी क्या आ जाएगा, इस साइड भी आपका 9 4 7 3 5 8 2 7 एंड 5। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उसी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं जो कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब बात आती है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना तो आ गया आपको। अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर हमने लिख लिया है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखो 2 इंटू 2 कैसे फाइंड करोगे। लेट्स से हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकाल लेंगे, देखो ध्यान से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका क्या होता है, रो। ऐसे क्या होता है, ये आपका रो, ये मेन क्या है आपका डायगोनल, और ये है आपका ऑफ डायगोनल। तो हम क्या करते हैं, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इन डायगोनल के मल्टीप्लीकेशन को माइनस करेंगे। मतलब 9 5 45 माइनस 7 4 28। तो हम क्या करेंगे, 45 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 15 में से 8 तो 7, 3 में से 2 गया तो 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या मिला, 70। ठीक है, 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। लेट्स से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ले लिया 9 2 1 5। अब आप इसे कैसे एक्सपेंड करोगे, ध्यान से देखो। हमें करना क्या है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ये जो पार्ट है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 5 45 माइनस 1 2 2। तो 45 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो 43। ये आपका क्या आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है। अभी जो मैंने आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया है, दैट इज 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का बताया, मींस 2 इंटू 2 ऑर्डर का बताया है। ठीक है, हमें डिटरमिनेंट में ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम मैट्रिक्स में ऑर्डर बताते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, वैसे आपको डिटरमिनेंट में ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम 3 इंटू 3 का जो मैट्रिक्स है उसे हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो ध्यान से समझना। डिटरमिनेंट जो हम 3 इंटू 3 का कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो बी जो मैट्रिक्स है मैं आपको ये सॉल्व करना बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसे मैं एक्सपेंड कैसे करूंगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो अगर मैं फाइंड करता हूं, दैट विल बी, सबसे पहले देखो ये आपका क्या है, फर्स्ट रो, और ये क्या आपका फर्स्ट कॉलम। ये क्या आपका फर्स्ट रो और ये आपका है फर्स्ट कॉलम। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया, 9। तो 9 टाइम्स, अब फर्स्ट रो भूल जाओ और आप फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, तो आपके पास क्या बचा, 5 8 7 5। ध्यान से सुनो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 9। देन अब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को नहीं लेंगे, तो हमारे पास बचा क्या, 5 8 7 5। तो यहां पे लिखोगे आप 5 8 7 5। नाउ अब
रो हमारा फर्स्ट रहेगा बट कॉलम चेंज हो जाएगा। अब कॉलम कौन सा लेंगे, तो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, तो 4 है आपका। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, 4। तो माइनस टाइम्स 4, डिटरमिनेंट किसका, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के। तो फर्स्ट रो तो हमें लेना नहीं है और सेकंड रो कॉलम भी नहीं लेना, तो क्या बचा 3 8 2 5। यहां पे आप लोगे 3 8 2 5। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए वाला जो पार्ट है ये हमें रफ करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो हम इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं। माइनस लिया हमने, नाउ अब प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या मिला हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट 7। यहां पे हम क्या लेंगे, प्लस का 7 टाइम्स। नाउ हमें फर्स्ट रो नहीं लेना और थर्ड कॉलम नहीं लेना, तो हमारे पास बचेगा क्या 3 5 2 7। तो 3 5 2 7। अब आप इसको एक्सपेंड बहुत इजीली कर सकते हो, कैसे, तो ध्यान से देखो 9 टाइम्स 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट मैंने आपको सॉल्व करना भी अभी बताया था। ब्रैकेट में 5 5 जा 25 माइनस 7 8 जा 56, ठीक है। देन माइनस 4 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर 3 5 जा 15 माइनस 8 2 जा 16 प्लस 7 टाइम्स 3 7 जा 21 माइनस 5 2 जा 10। नाउ 9 टाइम्स क्या, तो 25 को हम 56 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 21 माइनस का 21, क्या मिलेगा 9 इंटू में माइनस 21। क्यों, क्योंकि 56 में से 25 क्या है प्लस का और 56 क्या है माइनस का। तो 56 में से अगर आप 25 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 में से 5 गया तो 1 एंड 5 में से 2 31 मिलेगा यहाँ पे। तो ये रहा आपका 31, ठीक है। माइनस का 4 टाइम्स 15 में से 16 को माइनस करोगे तो माइनस का 1 प्लस का 7 और 21 में से 10 माइनस करो तो 11। अब हम क्या करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 1 जा 9 9 3 जा 27, तो माइनस 27, तो माइनस 279 माइनस 4 इंटू में माइनस 1 प्लस का 4 प्लस 77। अब आप इसे एक्सपेंड कर लो, मतलब माइनस 279 और 77 प्लस 4 तो माइनस 279 प्लस ये हो जाएगा 81। अब इसको अगर आप माइनस करते हो तो ये मिलेगा माइनस का 198, अकॉर्डिंग टू मी माइनस 198 मिलेगा। आप जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करके बताओ कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे। अब हम इसके बाद 3 इंटू 3 का 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम बेसिकली इसमें यूज कैसे करेंगे कि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को आप कैसे एक्सपेंड करोगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो एग्जाम्पल 1 जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, क्या दिया हुआ है 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट जो है आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो ध्यान से देखो, एवेल्युएट, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एवेल्युएट, क्या दिया हुआ है 2 4 माइनस 1 2। आपको क्या करना है, इसको एवेल्युएट करना है, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत ईजी है ये, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 माइनस 1 2। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या था यहाँ पे, ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है मैंने इसे क्या लेट कर लिया, ए लेट कर लिया। अगर आप चाहो तो इसे बी सी डी कुछ भी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप लेट कर सकते हो। तो ए इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 2 4 माइनस 1 और 2। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ए को हमने डिटरमिनेंट के अंदर डाला, इक्वल्स टू क्या करते हैं, तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू में माइनस 1 क्या होगा, माइनस का 4 होगा, तो माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला हमें 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या मिला हमें 8। ये आपका आंसर है। क्या किया हमने, इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, देन माइनस टाइम्स दिस इंटू में दिस, मींस माइनस 1 इंटू में 4। जब माइनस 1 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नॉर्मल सी बात है माइनस 4 आएगा, और माइनस साइन हमारे पास क्या ऑलरेडी है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 हो गया। देन 4 प्लस 4 क्या मिला आपको 8 मिला। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 में भी हमें 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है जिसे डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं इसे क्या लेट करूंगा, लेट बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ एक्स एक्स प्लस 1
x माइनस वन एंड x। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई x को x के साथ, ब्रैकेट के अंदर x इंटू में x माइनस टाइम्स, अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो इसे कैसे लिखोगे आप, x माइनस वन इंटू में x प्लस वन और ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट जो हमने यहाँ स्टार्ट किया था उसे यहाँ क्लोज किया। नाउ ध्यान से देखो, x इंटू में x क्या देगा आपको, x का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जो अगर आप 12th क्लास में आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस टाइम्स ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का फॉर्म था, दैट्स वाई x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। नाउ x का स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, x स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर क्या देगा आपको, वन ही देगा। ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, और इस ब्रैकेट को हमने यहाँ क्लोज नहीं किया था। नाउ x का स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस का वन, तो x स्क्वायर से ये माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, वन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जो b है दैट इज वन। ये आपका देखो फाइनल आंसर है। तो एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू हमने बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल थ्री जो दिया हुआ है हमें एनसीईआरटी में, क्या वो 3x3 मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल हमारा जो एग्जाम्पल थ्री दिया हुआ है वो 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मीन्स 3x3 डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल थ्री में क्या दिया हुआ है, एवेल्युएट द डिटरमिनेंट, और ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हम अल्फाबेट लेते थे वैसे इन्होंने ट्रायंगल के फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमें किसका फाइंड करना है, 3x3 मैट्रिक्स का, दैट इज 1 2 4 -1 3 0 एंड 4 1 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ हम ये जो ट्रायंगल फॉर्म करने वाले हैं, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला जो नंबर है इसे हमें क्या कंसीडर करना होता है, पॉजिटिव, सेकंड वाले नंबर को नेगेटिव और थर्ड वाले नंबर को फिर से पॉजिटिव। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये रो में ये नंबर वन जो है आपको पॉजिटिव का लेना है, दूसरा नंबर नेगेटिव का और तीसरा नंबर पॉजिटिव का। 3x3 का डिटरमिनेंट जब कभी भी आप R1 के अलोंग सॉल्व करते हो, रो वन के अलोंग मींस पहले वाले रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो, तो पहले नंबर को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव और तीसरे को पॉजिटिव लेना होता है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, ध्यान से देखो, तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन है ना, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू ए, क्या हमारे पास फर्स्ट रो का वन, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्टिंग क्या है आपका वन, तो हमने वन लिया, देन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के नंबर क्या बचा 3010, तो यहाँ लेंगे हम 3010 डिटरमिनेंट। नाउ अब टू लोगे तो मैंने आपको क्या कहा था, सेकंड नंबर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव का, दैट मीन्स माइनस का टू, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेना, अब क्या लेना है, तो -1040, तो -1040, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट लेंगे हम 4, तो प्लस का 4, एंड फर्स्ट रो जो एलिमेंट हम लेते हैं उसका कॉलम नहीं लेते, जैसे हमने 2 लिया था तो 2 का कॉलम नहीं लिया था, रो तो फिक्स है कि रो हमें लेना ही नहीं R1, बट जो एलिमेंट हम लेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम भी हमें नहीं लेना। अगर 4 आपने लिया तो फोर्थ कॉलम नहीं है, 4 लिया है तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये कॉलम है ये आपको नहीं लेना है, तो क्या लेना है, -1341, -1341। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, ध्यान से देखो, तो 1 टाइम्स 3 इंटू में 0 0, 1 इंटू में 0 0, तो 1 इंटू में 0, माइनस 2 टाइम्स क्या, -1 इंटू में 0 0, 4 इंटू में 0 0, तो 0 माइनस 0 0, ये भी 0, प्लस 4 टाइम्स -1 इंटू में 1 माइनस का 1, ठीक है, और 4 इंटू में 3 12, तो ये जो 4 इंटू में 3 आया क्या है, 12 आया, तो माइनस का 12 हो जाएगा ये आपका, ब्रैकेट क्लोज। 1 इंटू में 0, ये 0, ये भी 0, तो 4 टाइम्स -1 और -12 माइनस का 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 52, तो डिटरमिनेंट जो आया आपका, डिटरमिनेंट क्या आया, माइनस का 52। ये आपका फाइनल आंसर है 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नंबर थर्ड का।
नाउ एग्जांपल फोर्थ देखते हैं, देन हम एग्जांपल फिफ्थ सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल फोर्थ में हमें देखो क्या दिया हुआ है। एग्जांपल 4, हमें इसमें जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है दैट इज 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा देन 0 एंड साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। अब ये देखो इसे एक्सपेंड करना है, ये जो आप एक्सपेंड करोगे इसे ये भी क्या आपका 3 × 3 के फॉर्म का है, तो कैसे एक्सपेंड करने वाले हो। सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे डिटरमिनेंट इक्वल्स टू। अब आप यहाँ पे क्या लोगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 0। नाउ 0 अपॉन में ध्यान से देखो, ये नहीं लेना और फर्स्ट रो कॉलम नहीं लेना, तो 0 साइन बीटा एंड माइनस साइन बीटा एंड 0। नाउ साइन अल्फा जो लोगे, जल्दी से बताओ आप कमेंट करके कि साइन अल्फा यहाँ पे नेगेटिव का लोगे या पॉजिटिव का लोगे। मैंने आपको बताया था कि 3 × 3 का डिटरमिनेंट जब आप एक्सपेंड करते हो तो जो बीच वाला कॉलम है ये क्या होता है नेगेटिव का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचा क्या माइनस साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, साइन बीटा तो साइन बीटा और कॉस अल्फा और ये 0। इस पार्ट को आप रफ कर देते हैं। प्लस, अब देखो प्लस का कॉस अल्फा लेना है, लेकिन कॉस अल्फा खुद में क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव का कॉस अल्फा लिखना है आपको, तो माइनस का कॉस अल्फा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से नोटिस करना, हमें जो थर्ड टर्म लेना था ये क्या लेना था पॉजिटिव का, बट ये क्या दिया हुआ है नेगेटिव का, तो हम क्या लिख रहे हैं नेगेटिव का। सिमिलरली ये हमें नेगेटिव का लेना था तो हमने नेगेटिव का लिया, बट अगर ये पहले से नेगेटिव का होता तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता पॉजिटिव हो जाता, ये ध्यान में रखना है आपको। तो कॉस अल्फा टाइम्स क्या लोगे, तो माइनस का साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा एंड माइनस का साइन बीटा। अब इससे एक्सपेंड करने से पहले सबसे पहले देखो क्या ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, क्यों, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 0 से मल्टीप्लाई करना है तो फाइनली आंसर 0 मिलेगा, मींस हम इसे सॉल्व नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। ये 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर 0 है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसे आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे और जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का साइन अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा को ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, माइनस साइन अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो माइनस का क्या आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। ये माइनस का क्यों आया है, क्योंकि इसे इनटू में इसे माइनस इसका, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं माइनस करते हैं, इसके वजह से यहाँ पे माइनस आया। आया समझ में, ये माइनस क्यों आया है। नाउ माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस टाइम्स कॉस अल्फा, ब्रैकेट में माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, ये साइन अल्फा साइन बीटा, और ये जो कॉस अल्फा इंटू में 0 0, तो माइनस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब आप माइनस साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, और इस माइनस कॉस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस टाइम्स कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। अब ध्यान से देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तीनों टर्म क्या है पॉजिटिव का, ये तीनों टर्म क्या है नेगेटिव का, और ये तीनों के तीनों टर्म क्या है आपस में सेम है, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला इसका 0 के इक्वल मिला है। क्या किया हमने, बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, हमने इसे अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड किया। अगर आप चाहते इस मैट्रिक्स को आप R2 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, R2 के R3 के अलोंग एक्सपेंड करना जो है मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बताऊंगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझाया है, और लास्ट एग्जाम्पल हमारा रहता है तो लास्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल देखो हमें क्या दिया गया है,
तो एग्जाम्पल 5 हमें क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, देखो इन्होंने एग्जाम्पल 5 में हमें क्या पूछा है, हमें इसमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। दिया क्या है, तो दो डिटरमिनेंट को इन्होंने इक्वल पुट कर दिया है। ये एक डिटरमिनेंट है जो किसके इक्वल है, तो 3 2 4 1 के डिटरमिनेंट, दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर देखो सेम है, ये भी 2 into 2 का है और ये भी आपका 2 into 2 का है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। मतलब LHS में देखो 3 into में 1 3, x into में x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करते 2 into 2 का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 3 into में 1 3 माइनस 4 2 जा 8, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 5, 3 माइनस 8 क्या होगा, माइनस का 5। अब माइनस 5 को आप लेफ्ट साइड ले आओ, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 8। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 8, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी 8 मिलेगा और किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी। अब इस केस में हम जैसे स्क्वायर यहाँ से राइट साइड लेके जाते हैं, तो राइट साइड में रूट के साथ साथ हम प्लस माइनस को भी यूज करते हैं। अब x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहां से पेयर किसका बन गया 2 का, 2 बाहर ले लो और रूट 2, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका प्लस माइनस 2 रूट 2, ये आपका फाइनल आंसर है जो कि एग्जांपल 5 का है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने बेसिकली आपको क्या करवाया है, तो चैप्टर 4 जो है डिटरमिनेंट उसके एग्जांपल्स करवाए हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 करवाऊंगा और उम्मीद ये है कि पूरे के पूरे जो 12th क्लास का चैप्टर है, हर एक चैप्टर का वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा, जिससे हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाओ। और साथ के साथ RD शर्मा से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होगा, हम देन चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद MCQ करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के साथ।